अ, हम लोगों के साथ में हुआ था कि स्कैम जब हम लोग 12th क्लास में थे। अब कैसे हुआ था वो हुआ तो एक तरीके से इंस्टीट्यूट की वजह से ही था वो चीज़। तो डिस्कस करते हैं। अब जब हम लोग हमारी प्रिपरेशन कर रहे थे जेईई की 11th-12th में, तो मैंने की थी कोटा से, है ना? और बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूट है जहाँ से करी थी। नाम का है वेल नोन, कुछ नहीं है उसके बाद। तो क्या हुआ था, मैं और मेरी फ्रेंड जो हम लोग 11th से थे, है ना? दो अच्छे दोस्त थे, हम साथ में ही पढ़ते थे और आज भी कांटेक्ट में हैं। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, उसको और मेरे को दोनों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। जो एक सर पढ़ाते थे, तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब वो जो सर थे, तो उन्होंने भाई इतने लाइक उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम आईआईटियंस उन्होंने ही बनाए। सच है ये बात। पता नहीं कैसे। कैसे भाई वो इंसान कैसे मैक्सिमम आईआईटियंस बना सकता है, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको घंटा नहीं समझ आती, दोनों के दोनों को नहीं समझ आती। देन मैंने इसको कन्विंस किया, देखिए यार, अपन यूट्यूब है जो भी है, सारे सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, बट इस बंदे का समझ ही नहीं आ रहा है। अब ये कौन सी बात हुई कि इसका नहीं समझ आ रहा है, जब बाकी सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, तो ये वाला सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्यों। और देन फिर मैंने उसको कन्विंस किया कि यार देख, अब ऐसा करते हैं, अब चलते हैं ऑफिस और ऑफिस में ही बात करेंगे। पूरा वही बात करते कि देखो हमको समझ नहीं आ रहा है, आप बस हमको परमिशन दो कि हम और जो दूसरे बैच चल रहे हैं 12th के, वहां जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे जो भी पर्टिकुलर सर पढ़ा रहे हैं। तो हम हमारा बस यही था एम कि भाई तुम हमको परमिशन दे दो, हम किसी और टीचर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, हमने पे कर रखा है तुम्हें, है ना? तो उसमें कोई कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि हमने भी उतना ही पे किया जितना औरों ने किया, तो क्या ही प्रॉब्लम है। देन हम जाते फिर पूछते क्या प्रॉब्लम है तुमको, तुम क्या हो गया। हमने कहा कि भाई, मैंने बोला सर देखो सीधी सीधी बात है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ रही, इसको भी नहीं समझ आ रही, हम दोनों को नहीं आ रही। फिर देन बोलते अच्छा सर का नाम बताओ। मैंने कहा ये है। अब पता नहीं कौन सा सर का नाम, तो मेरे को भी मैं अब भूल चुकी हूँ। देन बोलते ओ ये सर, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुमको पता है ना तुम किसकी बात कर रहे हो, ये वो इंसान है जिससे मैक्सिमम आईआईटियंस बनाए इस कोचिंग के। मैंने कहा हाँ सर मेरे को पता है, जो भी आप बोल रहे हो ये सब कुछ पता है ऑलरेडी, बट नहीं आ रही तो नहीं आ रही ना, जो सच है वो तो है। हम क्या ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बस परमिशन दे दो, हम दूसरे बैच में जाके वहां पे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी टीचर पढ़ा रहा हो। तो वो बोलते नहीं नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा कुछ पूछ दो, क्या ही दे। फिर मैं हम लोगों ने कहा ठीक है हमें टाइम दो, हम प्रूफ देते हैं। और मैंने बोल भी दिया था सर ऐसा नहीं कि हम दोनों को ही नहीं आ रही, पूरे बैच में जो 200 बच्चे हैं उसमें जरूरी नहीं हम दोनों को ही नहीं आ रही, पूरे बैच को नहीं आ रही है। देन बोलते अच्छा पूरे बैच को नहीं आ रही है तो तुम दो ही क्यों आए हो, अभी तक तो तुम्हारे बैच से कोई आया नहीं था। पता था कि भाई यही होने वाला है, मेरे बैच वाले कुछ नहीं बोलेंगे। देन हम फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, जो भी पूरा गर्ल्स, पूरा मेरा वाला गर्ल्स बैच था, है ना? मॉर्निंग बैच था वो वाला, और 11th का इवनिंग वाला था, इवनिंग बैच था वो पॉइंट था। तो फिर देन हमने सबसे बात वगैरह कर रहे ऐसे क्लासेस के बाद में, उनको ट्राई कर रहे कन्विंस करने का, क्योंकि हमको तो पता था कि भाई किसी को भी नहीं समझ आ रही, सब पागल की तरह बैठे रहते क्लास में। देन फिर डिसाइड ऐसा हुआ था कि एक पेपर होगा, उसमें सबके नाम वगैरह लिखेंगे जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है और हमारे बैच के हैं, और सिग्नेचर कराएंगे। एंड नेक्स्ट डे उस ऑफिस के बाहर ले जाएंगे, एंड देन बोल देंगे सर ये देख लो ये है। और उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं समझ आ रही तो नहीं समझ आ रही ना। देन प्लान फ्लॉप। क्या क्यों भाई, पता नहीं लड़कियां इतनी क्यों डरती हैं। प्लान फ्लॉप हुआ। देन हमने क्या किया उसके बाद, भाई हमने पूरी 12th में इतनी क्रेजी हरकतें करी है, मतलब मैं तो, मेरी फ्रेंड की एज तो फिर भी ठीक थी जो 12th वाले होते हैं, और ये जो हरकतें जब करी है, जब मैं 16 साल की थी, मतलब मोस्टली लोग 17 के 18 के होते हैं 12th में, मैं 16 की थी उस टाइम। अब क्या हुआ था उसके बाद में, और अब हमने स्टार्ट किया कि ठीक है, सीधे उंगली से ये नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी चाहिए। देन वो रहती थी हॉस्टल में और मैं रहती थी रूम पे, है ना? मैं रेंटेड रहती थी। तो अब उसने क्या किया, जो भी उसके हॉस्टल्स के फ्रेंड्स थे उसने सबसे कांटेक्ट किया कि भाई ऑर्गेनिक का बताओ, तुमको कौन पढ़ा रहा है, उसने नंबर निकाले सारे सारे टीचर्स के जो भी थे। देन हम दोनों का डिसाइड हुआ वो नंबर निकालेगी जो भी अच्छे टीचर्स हैं, और मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी कि सर प्लीज, भीख ही मांग रहे थे एक तरीके से कि सर बस हमको भी एंट्री दे दो अपने बैच में, हमको भी पढ़ा दो जो जिनको पढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर 200 का बैच है तो 200 बच्चे कभी नहीं आते हैं, ये रियलिटी है, 150 बच्चे ही आएंगे, है ना, क्लासेस में।
और तब तक लाइक 2-3 महीने हो गए थे बैच स्टार्ट हुए, तो तब तो यही हाल होता है। तो हुआ, हमारा डिसाइड हुआ कि ठीक है अब जाएंगे किसी बैच में, और छिप-छिपाते हुए जाएंगे, क्योंकि वी नोस हमारा इंस्टीट्यूट इतना पागल है, इतना पागल है। जब हमने उनसे परमिशन मांगने गए, उन्होंने परमिशन तो दी नहीं है दूसरे बैच में जाके पढ़ने की, तो हम कैसे ना कैसे करके जाएंगे। और एक बार हम पकड़े गए थे, मैं पकड़ी गई थी। हाँ, मैं पकड़ी भी गई थी यार, एक बार पकड़ लिया था भाई। मैं वो सिक्योरिटी गार्ड से बच के निकली हूँ जैसे तैसे, वो अलग कहानी है ना, है तो इससे रिलेटेड ही। देन फिर गए उस बैच में। हाँ, सर से मैं बात करती थी, वो उसका काम था नंबर निकालने का, मेरा काम था बात करने का सर से, सर को कन्विंस करने का कि सर जो सा भी बैच है आप बता दो, टाइमिंग बता दो, हमारा मॉर्निंग है, हमारा शेड्यूल है, तो जिससे भी हम अलाइन करें आप बता दो। तो कई सर बोलते थे मेरे को कि तुमने नंबर कहाँ से निकाला। मैंने कहा सर देखो, मेरा काम नंबर निकालने का नहीं था, वो मेरी फ्रेंड करती थी, बस मेरा काम है बात करने का, कम्युनिकेशन का काम है, कम्युनिकेट करने का। देन ऐसे ही क्या हुआ था, एक बैच में हमारी बात हुई, तो वो सर बोलते कि देखो तुम्हारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेरे 2 बैच चल रहे हैं, एक तो मॉर्निंग का चलता है, एक इवनिंग का। मॉर्निंग में तुम लोग आ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी खुद की क्लासेस होती हैं। मैंने कहा हाँ सर, मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं, इवनिंग में आ जाएँ तो। अब प्रॉब्लम भाई ये बहुत क्रेजी है यार, इवनिंग का जो उनका बैच था ना, वो था प्रॉपर बॉयज़ बैच। उनका बेटा देखो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बॉयज़ बैच है, तुम कैसे ही आओगे। और उस बैच में पता नहीं कैसे 2 लड़कियां जाती थी, सिर्फ 2 लड़कियां थी, पूरा बॉयज़ होने में बॉयज़ ही बैच था। तो सर ने कहा ऐसा देखो, ऐसा है कि इसमें 2 लड़कियां आती है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इफ़ यू वांट कि तुम कंफर्टेबल हो तो तुम आ जाओ। अब मैं और मेरी फ्रेंड भाई हम इतने पागल थे, इतने पागल हैं, हमने सोच लिया हाँ ठीक है, क्या ही प्रॉब्लम है यार, पूरा बॉयज़ में अच्छे चले जाते। हमने बताऊँ कितने पॉजिटिव वे में गया भाई। कोई 2 लड़कियाँ सुन के क्या, ओ सिर्फ 2 ही लड़कियाँ हैं, रहने देते हैं। एंड वी आर लाइक अच्छा, एटलीस्ट 2 लड़कियाँ तो हैं ना, हम लोग अकेले नहीं, और हम भी 2 हैं, अब टोटल 4 हो गए। तो दैन ठीक है डन है। फिर हम लोग जिस दिन बात हुई शायद उसी डे या नेक्स्ट डे चले गए। देन अब ऐसा था, सर का टाइमिंग हो गया था सर को एंटर करने का, और हमने सबसे बड़ी गलती क्या की, हमको पहले सर से बात करना चाहिए था क्लासेस में एंट्री करने से पहले। बट हम भी लाइक कि इधर गेट है, इधर रिसेप्शन है, हम यहाँ रिसेप्शन पर खड़े होकर घूर रहे हैं उस क्लास को मतलब क्या कर रहे थे। एंड सर भी लाइक सर समझ गए थे ये वही 2 लड़कियाँ हैं जिन्होंने मुझसे बात करी है। देन सर ऐसे करते कि तुम आ जाओ क्लास में, एंड हम लेते हैं एंट्री। अब यही है कि भाई पूरा बॉयज़ बैच है, हम कैसे घुस रहे, 2 ही लड़कियाँ थी उस बैच में, वो भी पता नहीं कैसे थी। ठीक है, फिर जैसे तैसे पढ़ा, और पता नहीं शायद समझ आया नहीं, यार समझ तो आया था, बट हाँ उस बैच का सर ने पहले ही बोल दिया था कि जो वो बैच है पढ़ने वाला बैच नहीं है। सीरियसली टीचर्स को पता होता है कि कौन सा बैच कैसा है, तो उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था देखो बेटा तुम आ भी जाओगे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, मैं टीचर एक ही हूँ, मैं मॉर्निंग में इवनिंग में सेम पढ़ाता हूँ, बट जो मॉर्निंग में मेरा बैच है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बट जो इवनिंग बैच है वहाँ बच्चे इतने ख़राब है, कुछ पढ़ते नहीं हैं, तुम लोग अगर आओगे तुम्हारा टाइम वेस्ट है। मेरे को साफ साफ बोल दिया था, बट हमको तो चुल थी ना, लेट्स ट्राई किया, कोई सेंस नहीं निकला। देन हम लोग आ गए, हमने कहा हाँ सर से बात वगैरह करी, मतलब अब एंड में तो बात ही करते ना, मतलब एक बार तो सर से बाई फेस बात करनी थी। देन बात वगैरह करी उस दिन, फिर हम आ गए। अब हमने उसी दिन डिसाइड कर दिया था कि अब नहीं जाएंगे उस बैच में, अब हम नहीं गए उस दिन के बाद में उस बैच में। मतलब तुम क्रेजीनेस सोच सकते हो, मतलब एक सब्जेक्ट तुमको समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या कर रहे हो। इसके बाद और सुनो, क्रेजीनेस हम दोनों की ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जो IITians के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुमको IITians बनना है, इसीलिए तो नहीं बनता है पूरी केमिस्ट्री, तब मेरी तो केमिस्ट्री तबाही थी, फिर तो ड्रॉप ईयर में तो तबाह हो गई और ज़्यादा, 12th में तो फिर भी ठीक थी मेरी, ठीक है। दैन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद आता है असली स्कैम। दैन क्या होता है कि वहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूट भी होते हैं, है ना,
तो जिसमें थे तो उनका तो अच्छा खासा नाम था, मतलब ऑल ओवर इंडिया। एंड फिर हम डिसाइड करते हैं ठीक है कहीं पैसा दे के ही ट्राई कर लेते हैं, वो एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हम हमारा लॉजिक देखो भाई, हम ये सोच रहे हैं देखो इनको तो हमने फीस दे दी और हमने साइन किया है कि दिस फीस इज़ नॉन रिफंडेबल एंड वी नो एंड वी आर साइनिंग इट। और कुछ होता है कि लाइक जैसे तुमने अगर फी डिपॉजिट किया उसके एक मंथ में अगर विड्रॉल देते हो तो कुछ मिल जाता है, कुछ परसेंटेज, है ना। याद तो नहीं आ रहा मेरे को, 1 महीना हो गया, मतलब 1 महीने के ऊपर वाली बात हो रही है, तो 1 महीने के बाद कुछ घंटा कुछ नहीं मिलता है। अब हमने सोचा ऐसा करते देखो, अगर भारतीय इंस्टीट्यूट में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्वाइन करेंगे दैन उनको फ़ी पेमेंट करेंगे और किसको पैसा दे रहे हैं ऐसे इस तरीके, मतलब लाइक इंस्टीट्यूट वालों को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कोई लोकल इंस्टीट्यूट को देंगे तो वो पढ़ाएंगे ढंग से। ये हमारा लॉजिक था और ये हो चुका है फ्लॉप और हो चुका था अच्छा खासा स्कैम 12,000 का। अब वो जो होता है वो अब आएगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।